हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट, हियर स्टडी बिकम्स इजियर। सो आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है स्कैरसिटी एंड चॉइस आर नॉट इनसेपरेबल। यानी कि स्कैरसिटी और चॉइस दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? स्कैरसिटी का मीनिंग होता है लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज की कमी होना। तो वहीं चॉइस का मतलब होता है उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से एलोकेट करना, ताकि इस तरह से अल्टरनेटिव्स में से चॉइस करना ताकि आपको जो सेटिस्फेक्शन है उससे वो मैक्सिमम हो सके। तो स्कैरसिटी जो है रिसोर्सेज की लिमिटेड होने का बारे में बताती है कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं। तो वहीं चॉइस क्या होती है कि उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें कुछ इस तरह से एलोकेट करना पड़ता है कि हमें जो भी हम चीज़ें उसमें से चुने, जो भी अल्टरनेटिव्स हम उसमें से चुने, उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो प्रोडक्ट हैं वो ए, बी और सी, ऐसे 3 प्रोडक्ट हैं और आपके पास जो इनकम है वो 50 रुपीज़ है, ये एक एग्जांपल है। 50 रुपीज़ और उससे सिर्फ आप 2 ही जो प्रोडक्ट है इन तीनों में से चूज़ कर सकते हैं। तो अब आपके पास जो रिसोर्स है वो स्कैर्स हो चुके हैं, यानी कि लिमिटेड हो चुके हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन आपको चॉइस करनी पड़ेगी इन तीनों में से कि आप कौन से 2 चूज़ करें। ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, बस इसी को कहते हैं चॉइस करना। इसी को कहते हैं जो अपने अल्टरनेटिव्स हैं उसको इस तरह से चूज़ करना कि आपको जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। चाहे तो आप ए और बी चूज़ कर सकते हैं, आप बी और सी चूज़ कर सकते हैं, ए और सी चूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी आपको जो कम्बिनेशन है वो चूज़ करना है, वो ऐसे चूज़ करना है कि आपके जो रिसोर्सेज है वो कम से कम लगे और सेटिस्फेक्शन है जो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी चीज़ को कहते हैं चॉइस करना। तो अब इसको समझते हैं हम अलग अलग डिफरेंट लेवल पर। एट कंज्यूमर्स लेवल, एट प्रोड्यूसर्स लेवल, एट द नेशनल लेवल एंड एट द इंटरनेशनल लेवल। सबके लेवल्स पर हम अलग अलग समझेंगे। वो क्यों समझेंगे? क्योंकि एलोकेशन जो ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हर एक लेवल पर एक तो रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं, हर एक के रिसोर्सेज जो लिमिटेड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दूसरा, उनका पर्पस डिफरेंट होता है। हर एक का पर्पस जो है इन रिसोर्सेज को एलोकेट करने का वो डिफरेंट होता है। तो उनके रिसोर्सेज से, उनके पर्पस के अकॉर्डिंग हम इन 4 लेवल पर इस स्कैरसिटी और चॉइस के कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए, हमारे पास सबसे पहले आता है एट कंज्यूमर्स लेवल। कंज्यूमर कौन होता है? वो जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उसे यूज़ करता है। इसीलिए कंज्यूमर को एंड यूज़र भी कहा जाता है, क्योंकि वो एंड प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, उसको यूज़ करता है। तो उसकी कंज्यूमर का जो रिसोर्स है वो क्या होगा? वो होती है उसकी इनकम, जो कि लिमिटेड होती है, और उसको एलोकेशन करना है अपनी लिमिटेड इनकम को कुछ इस तरह से इकट्ठा करना है। किस चीज़ के लिए? टू परचेज डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए। इन सच अ वे दैट कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ताकि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। सो कंज्यूमर का जो रिसोर्स हुआ वो इनकम हुआ, जो कि लिमिटेड है। उसको खर्च करना है गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने पर, और कुछ इस तरह से करना है कि उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम मिल सके। तो ये तो हो गया कंज्यूमर लेवल पर हमने लिमिटेड रिसोर्सेज और उसके चॉइस करने के मेथड को, उसके चॉइस करने के पर्पस को हमने समझा। उसको इनकम जो है वो लिमिटेड है, उसको इस तरह से एलोकेट करना है कि उसका जो पर्पस है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो उसे मिल सके। तो ये हो गया एट कंज्यूमर्स लेवल। नाउ एट प्रोड्यूसर्स लेवल। देखिए, प्रोड्यूसर कौन होता है? वो जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और उसको बेचकर वहाँ से क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। तो इसके जो रिसोर्सेज हो गए वो हो गए इसका वो सामान जो उसको प्रोडक्शन करने में हेल्प करने वाला है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो। वो सारा सामान इसका रिसोर्सेज हो गया, जो कि है लिमिटेड। और ये करता क्यों है? उसको एलोकेट क्यों करेगा? वो इसलिए करेगा ताकि इसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। सो प्रोड्यूसर्स जो पर्पस है वो क्या हो गया? टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। इट्स एट द नेशनल लेवल। देखिए, नेशनल लेवल पर कौन सी चीज़ें एलोकेट होंगी? नेशनल प्रोडक्ट्स एलोकेट होंगे। क्या करने के लिए? टू गेट मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। एक नेशन में जो सोशल वेलफेयर है, सारी सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो एक कंट्री चाहती है, तो वो उसको मैक्सिमम मिल सके, इसीलिए वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। उनमें से चॉइस उनको करनी होती है। एट द इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी लिमिटेड रिसोर्सेज को क्यों एलोकेट करता है? टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इसमें आते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है गुड्स और सर्विसेज को अपनी कंट्री से बाहर किसी दूसरी कंट्री में भेजना और उसके बदले पेमेंट रिसीव करना। और इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट होता है गुड्स और सर्विसेज को किसी और कंट्री से मंगवाना अपनी कंट्री में और उसके बदले पेमेंट देना। एक्सपोर्ट में पेमेंट रिसीव करते हैं हम और इंपोर्ट में पेमेंट देते हैं। एक्सपोर्ट में गुड्स और सर्विसेज बाहर किसी दूसरी कंट्री में भेजी जाती हैं और इंपोर्ट में गुड्स और सर्विसेज जो हैं बाहर की कंट्री से, किसी फॉरेन कंट्री से अपनी कंट्री में मंगवाई जाती हैं। तो इसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें मैक्सिमम बेनिफिट जो है लेने के लिए
डिफरेंट रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट किया जाता है कि बेनिफिट जो रिसोर्सेज हो वो कम लगे और बेनिफिट ज़्यादा हो। तो हमने पढ़ा 4 लेवल, डिफरेंट लेवल्स पर, कि कंज्यूमर लेवल पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो इनकम है जो लिमिटेड होती है, और उसको इस तरह से एलोकेट करता है कंज्यूमर ताकि उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो सके। इसी तरह से प्रोड्यूसर जो है अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिर फिक्स्ड एसेट्स हो, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब हो, वो उसको इस तरह से एलोकेट करता है ताकि उसमें से उनको प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो सके। वहीं नेशनल लेवल पर एक कंट्री जो है वो अपने रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करती है ताकि सोशल वेलफेयर वो मैक्सिमम ले सके। ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड में रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट किया जाता है ताकि उसमें से वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। तो हर एक लेवल पर जो भी उनके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उनको एलोकेट करते हैं, उनमें से चॉइस इस तरह से करते हैं। चॉइस हर एक को करनी पड़ती है, अगर किसी चीज़ की कमी होगी तो वहीं से चॉइस निकल कर आती है। किसी चीज़ की कमी ही कारण बनती है चॉइस करने का, डिसीजन लेने का, और उसके सामने जो भी अल्टरनेटिव्स होते हैं उसमें से उनको चूज़ करना होता है ताकि वो अपने जो भी उसका पर्पस है उसको अचीव कर सके, चाहे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, चाहे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो, या फिर मैक्सिमम बेनिफिट हो। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। वी कैन से दैट स्कैरसिटी कॉजेज चॉइस, तो स्कैरसिटी कारण बनती है चॉइस का, और चॉइस क्या, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ताकि वो अपने सामने जितने भी अल्टरनेटिव्स होते हैं उसको इस तरह से चूज़ कर सके वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, मैक्सिमम बेनिफिट को अचीव कर सके। जितना भी हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा उससे हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस दैट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है जो सोशल साइंस क्या है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, विच इज़ कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस करने की प्रॉब्लम होती है सबके सामने क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं। क्यों करना होता है? फॉर अचीविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके, प्रॉफिट कमा सके एक प्रोड्यूसर, एक कंट्री जो है सोशल वेलफेयर मैक्सिमम ले सके। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट करती हैं कि एक ह्यूमन बिहेवियर कैसे अपने अल्टरनेटिव्स में से चूज़ करता है, उसी की स्टडी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। अगर आपको स्कैरसिटी और चॉइस का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया और ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।